हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनिशियल्स को लेकर हु विल यू मैरी पर एक रीडिंग किया जाए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई हैव ऑलरेडी शफल, क्योंकि बहुत सारे डेक मैंने इस्तेमाल की है एंड मैं टाइम स्टैम्प्स पे भी इनिशियल्स डाल दूँगी, आपकी इनिशियल्स डाल दूँगी। आप इनिशियल्स अकॉर्डिंग आप फाइल को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अपने इनिशियल अकॉर्डिंग फाइल को आपने चूज़ की है। सो दिस इज़ योर इनिशियल्स। मैं टाइम स्टैम्प्स में भी डाल दूंगी। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई हैव यूज्ड 8 डेक्स। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शफल। मैं चार्म्स देखूंगी एंड इनिशियल्स एंड में देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी एस्ट्रो गाइडेंस देखते हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रही है एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, सेकंड हाउस रिसोर्स, वाओ, सो मनी ही माय डियर। सेकंड हाउस, इनके पास घर होगा माय डियर। बड़े घर की एनर्जी आ रही है सेकंड हाउस एंड रिच वेल्दी फैमिली एंड ट्रेडिशनल फैमिली। रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका कुछ प्रिंसिपल्स है इनके परिवार में, बट अचल संपत्ति है माय डियर। काफ़ी वेल्दी रिच फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करता है। टॉरस एनर्जी है एंड दिस इज़ द थर्ड हाउस कम्युनिकेशन। 2 पार्ट्स में बातचीत हो रही है। क्वाइट पॉसिबल आप अपने स्पाउस के साथ मिलेंगे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। और थर्ड हाउस इज ए कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे 2 बर्ड्स के बीच कम्युनिकेशन हो रही है। थर्ड हाउस चिट चैट। थर्ड हाउस में शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल पे भी आप इस पर्सन को मिल सकते हैं, जहाँ पर आप ट्रैवल करके दूसरे जगह पर जा रहे हो माय डियर। बट एक पर्सन हो सकता है सेकेंड हाउस एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस वगैरह हो सकता है माय डियर। और ऐसे कोई फील्ड में जहाँ पर मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड हो, जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी या फिर मुंह के शब्द बेचकर, कुड बी टीचर और यूट्यूब ब्लॉगर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पर्सन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड हाउस एनर्जी। बट काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से पर्सन, मतलब फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। लेट्स सी। थैंक यू मच स्पिरिट गाइडिंग एंड थर्ड हाउस टीचिंग और जूनियर साइंटिस्ट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। यस, मून, क्वाइट पॉसिबल इनकी या फिर आपकी बात चल में लग्न और 7th हाउस में मून हो सकता है। मून दारकड़ का हो सकता है। इट्स वेरी, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत फेमिनिन है, बट बहुत केयरिंग नेचर के होंगे। मून इज़ वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, बहुत सॉफ्ट नेचर के होंगे बिकॉज टॉरस एक ऑलरेडी एक फर्स्ट कार्ड ही एक अर्थली एनर्जी आया हुआ है एंड साथ में मून एनर्जी है। बहुत केयरिंग होंगे, इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू। एंड विद दिस, ओ वर्गो द डाइजेस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकते हैं माय डियर। हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई काम करना, डॉक्टर या फिर उससे जुड़ी कुछ काम करना। हीलर, दिस इज मून एंड वर्गो एनर्जी। इट कुड बी हीलर, टीचर। थैंक यू सो मच। वर्गो is actually our daily routine, 6th house and with this communication, ये पर्सन डेली बेसिस में जैसे इनको बोलना पड़ता है बिकॉज कार्य क्षेत्र की वजह से। यस, ये क्वाइट पॉसिबल है मीडिया डिपार्टमेंट में हो सकता है और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करना और हीलिंग डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली वो टीचर हो या फिर डॉक्टर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। बट काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो सकता है कुछ और भी एनर्जी हो। उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं। दिस इज़ प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रेवोल्यूशन। डेफिनेटली टीम वर्क पे काम करते हैं एंड जैसे कोई इनजस्टिस हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है माय डियर, प्रोटेस्ट करे उसके खिलाफ। बहुत ही मतलब वर्गो विद दिस मून, घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट भी करेंगे। अगर मेल भी है माय डियर, अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर मेल है, अच्छी तरह से घर डेकोरेट करना अच्छी तरह से करेंगे माय डियर। इवन आपके लिए, आपको बनाने के लिए खाना भी बना सकते हैं विद दिस टॉरस एनर्जी। बट बहुत जैसे कुछ भी अन्याय हो रहे हैं ना उसके खिलाफ, इवन सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाते होंगे किसी इनजस्टिस के खिलाफ। You have earned all your stripes, lioness. Doesn't matter lion or lioness energy, my dear. Number 13 कार्ड है ये
एंड ये पर्सन अपनी मर्जी से लाइफ को लीड करना पसंद करेगा, बिकॉज फर्स्ट कार्ड टॉरस आई हुई है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्थ एंड वाटर एनर्जी। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, डेफिनेटली यार्ड एनर्जी आ रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्थ और वाटर एनर्जी आ रही है। एंड लायनस एनर्जी, बहुत इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है माय डियर, जो भी हो जैसा है मेरे लिए वो परफेक्ट है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी बहुत चूज सिलेक्टिव टाइप नहीं होगा माय डियर, एनालिटिकल होगा, बट रिलेशनशिप के मामले में एक बार ये हाथ थामेंगे ना तो जीवन भर के लिए बहुत अच्छी तरह से किसी को कन्विंस कर पाएंगे, मना सकते हैं। किसी बात अगर करवाना हो अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं पीपल को। इनके शब्द में जादू है माय डियर, मुझे वो 5 सर के शब्द में मिठास है कि गाली गलौज भी बड़ी प्यार से कर देंगे माय डियर, अगर पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा एनर्जी नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हम्बल एनर्जी है, बट साथ में बहुत सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट एनर्जी है। इनको बांधना मतलब इनको कंट्रोल मत कीजिए, मतलब ये एनर्जी कंट्रोल करने वाली एनर्जी नहीं है, ना तो ये खुद कंट्रोल करेंगे और ना तो ये कोई चाहेगा कि इनको कंट्रोल करें, बिकॉज ऑफ लायनस एनर्जी, इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड एनर्जी। एंड बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। एंड लुक किस तरह से ये पर्सन प्रोटेस्ट एंड विच फायर, मतलब ये पर्सन हमेशा ही अपनी जो एक खुद चाहते हैं उसको प्रेजेंट करना, उसको सामने रखना, बहुत क्लियर कन्वर्सेशन विद दिस कम्युनिकेशन। मैं आपको बोल रही थी इनके शब्दों में एक जादू है, जो चाहते हैं एकदम नीट एंड क्लियर कर कर बात करते हैं, ना इनडायरेक्ट बात करना पसंद करते हैं, ना ये मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है माय डियर। बट यस बहुत केयरिंग है विद दिस मून, द ओनली प्लैनेट द मून इज़ वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग लाइक मदर। एंड ये अगर आप गलती भी करेंगे ना, ये उंगली उठाकर बोलने वाले हैं कि तुम गलत हो, तुम एक गलत कर रही हो, बट उसी नेक्स्ट टाइम में वही कोई सल्यूशन बताएंगे, उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उसको फिल्ट्रेशन के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए वही सल्यूशन बताएंगे। दिस इज अ ट्विस्ट हियर इन पर्सनालिटी। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फ्यूचर स्पाउस, ये लेग अप, okay, quite interesting, leg up, okay. Oh, milk and honey, milk and honey इस डेक में एक एम्प्रेस एनर्जी है। मिल्क एंड हनी के अबंडेंस की बात करते हैं। दिस इज द टॉरस, योर फर्स्ट कार्ड, एंड दिस इज मिल्क एंड हनी इज अ ह्यूज रेनबो हियर। एंड इस लेग अप एक्चुअल में कहा जाता है अपॉर्चुनिटी बाय किसी पर्सन के थ्रू से अपॉर्चुनिटी आना। एंड एलिफेंट एंड पोलर भी है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल एनर्जी है, मतलब एनिमल स्पिरिट गाइड है। जैसे एलिफेंट के लिए कहा जाता है उनका मेमोरी, उनका पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये टीम में काम करते हैं ये पर्सन। एंड ये डेफिनेटली टीम में काम करता है। ये पर्सन लीडर है माइट है विद दिस लेग अप, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इवन के शादी के बाद विद दिस वर्गो एंड मिल्क एंड हनी लेग अप, ये आपके करियर की भी ग्रोथ में मदद करेंगे। विद दिस लाइन यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रैप्स, मतलब आप जैसे है उसी में ही जैसे हिडन टैलेंट को निकाल कर लेकर आ सकते हैं एंड आपको उत्साह देंगे कि तुम आगे बढ़ो। इस लेग अप मीन्स छोटी सी जो बेबी पोलर भी है ना, वो अपनी मम्मा डियर की थ्रू से ऊपर पहुंच रही। इट्स मीन्स ए पर्सन एक लीडर है, ये पीछे जो लोग पड़ जाते हैं उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। टीम वर्क, टीम में काम करते हैं, लीडर है, इस टाइप की एनर्जी। जैसे कोई प्रोजेक्ट की मेन वो पर्सन वही होंगे, बट अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, बट ऐसा लगेगा नहीं कि वो बॉस है, एक बॉसी टाइप वाइब्स नहीं है। लेट्स सी, नहीं है, मतलब बॉसी टाइप वाइब्स बिल्कुल नहीं होगा इस पर्सन के अंदर। बहुत ही केयरिंग एनर्जी है। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 7 बहुत आ रही है। एंड 34 43 34 34 नंबर 7 2 टाइम्स आई हुई है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7 आपके लिए। नंबर 4 नंबर 1 नंबर 38 नंबर 11 फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। मैं आपको एक बात बोली थी, जो मेन एनर्जी आई है दिस इज द मून एंड द राफेल इज अल्टीमेट हीलर। एंड जितने भी आर्कएंजल है उनमें राफेल हीलर है माय डियर। जैसे माइकल प्रोटेक्टर है, राफेल हीलर है, सैमुअल एक सोलमेट की तौर से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हर आर्कएंजल का एक अलग अलग जैसे होते हैं ना डिपार्टमेंट, तो राफेल है हीलर माय डियर। एंड विद दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर।
एंड ब्रोकन हार्ट किसी एक पर्सन का इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हो सकता है कि लाइफ की स्ट्रगल बहुत हुई होगी या फिर लाइफ में चोट बहुत खाई है, एंड इस कनेक्शन में मतलब इस मैरिज के बाद वो हील हो गए बिकॉज डोर ओपन हो रही, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये बहुत ही पर्सनल है माय डियर, आप दोनों के बीच का है, किसी और पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है इस हीलिंग के बीच। सो यहाँ पर पहले बात तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, देन जाकर मैरिज होंगे, बट द मेन एनर्जी से मून एंड रफाइल हियर। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड। डिस्टेंट ट्रैवल हो सकता है, पर्सन काफ़ी ट्रैवल करता है बिकॉज थर्ड हाउस मतलब लोकेशन चेंज करना पड़ता है। डिस्टेंट ट्रैवल, ओके। मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज़ द थर्ड हाउस एंड द टॉरस एनर्जी। सेकंड हाउस परिवार जो उनका है, स्कूल कॉलेज में मिले थे, देन बहुत टाइम के बाद जाकर आप मिल रही हो, देन शादी हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। करेज, बोल्ड स्टेप्स, इज़ अ वेरी करेजियस पर्सन बिकॉज ये प्रोटेस्ट करे किसी चीज़ के लिए, तो ये बहुत ही एक प्रोटेस्टर जैसे होते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर विरोध करना हो तो यू नो ऑनेस्ट करेज की ज़रूरत है। सो दिस पर्सन हैज़ माय डियर, थैंक यू। लुक फॉर ए साइन एंड लॉयल इज़ अ द फ्रेंड, डॉग इज़ अ फ्रेंडली एनर्जी। लुक फॉर ए साइन, ये आने से पहले इवन क्लाउड में भी हो सकता है आपको साइन दिखाई दे माय डियर। क्लाउड, कभी कभी क्लाउड सेफ शिफ्टर की एनर्जी के तौर पर हम देखते हैं। क्लाउड में डिफरेंट आकार दिखाई देते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक बार देख रही थी अपने सेलफोन पे ही कि क्लाउड से महादेव के एक हाथ बन रही है या फिर जटा बन रही है। आई डोंट नो वो एडिट किया गया है या नहीं, बट यस क्लाउड्स में बहुत सारे साइन भी हमें दिखाई देते हैं अचानक से। बट बात सिर्फ क्लाउड की नहीं है, ये आने से पहले आपको बहुत साइन दिखेंगे। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल एंड फ्रेंडली माय डियर, इज़ वेरी लॉयल। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए। लेट्स सी कि कॉर्ड कनेक्शन क्या है इस पर्सन के साथ आपकी। सिविल एंड दिस नाइट ऑफ कप्स इज़ वेरी केयरिंग, दिस इज नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। हाथ में बुके है, दिस इज मैस्कुलिन एज वेल एज बिकॉज हॉर्स रिप्रेजेंट मैस्कुलिन साइड, बट एक हाथ में जैसे एक सन की एनर्जी है माय डियर। ये तो है मून, बट जैसे सन एक हाथ में रक्षण करते हैं, दूसरे हाथ में वो शत्रु का नाश करते हैं। दिस काइंड ऑफ पर्सन मीडियम हाइट की होंगे ये पर्सन, बहुत लंबा नहीं, मीडियम हाइट मुझे नज़र आ रही है। एंड ओ दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, यस दिस इज़ ए सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स सी, हार्ट चक्र से देखते हैं। रोमांस, क्यूपिड, शैडो स्ट्राइक, आप दोनों के बीच केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी। बहुत हद तक सिमिलर एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ये ना यंग एनर्जी, वन फायर है, दूसरी पर्सन जैसे वाटर है। ये ना यंग एनर्जी है माय डियर बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन प्रेजेंट हियर। थैंक यू, ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। Imagine all unwanted thoughts dissolve into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Definitely शुरुआती दौर में आप दोनों मिलने से पहले, एक दूसरे से मिलने से पहले बहुत चोट खाएंगे माय डियर, बिकॉज कहा जा रही है मेक रूम एंड क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली दिस अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए 20% के लिए। शुरुआती दौर में कोई हो सकता है कि स्कूल कॉलेज लेवल पे आप किसी से मिलेंगे, उसके बाद एक पर्सन चला जाएगा टोटली डिस्टेंस में, देन जाकर आपकी लाइफ में दूसरे पर्सन भी आएंगे, वो एक हार्ट ब्रेक कार्मिक लेसन देकर चले जाएंगे, देन ए पर्सन फिर से अपेयर करेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए दिस अ फ्रेश न्यू एनर्जी। ओके, लेट्स सी। Oh, this is twin flame. Your passion ignites. सभी नहीं है माय डियर, सभी नहीं है। मुझे यहाँ पर सोलमेट वाइब्स भी आ रही थी। दिस इज ट्विन फ्लेम एनर्जी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दैट्स वाई एक रनर एंड चेजर का गेम यहाँ पर चलेंगे। ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतजार बहुत करना होगा इस मैरिज में माय डियर। दिस इज एम्प्रेस, द मेन फीमेल, दिस इज द डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हियर। दिस इज टॉरस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकन, लिब्रा एंड 3 ऑफ कप्स एनर्जी। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे दूसरे ऑपोजिट सेक्स की एनर्जी होगा माय डियर। खींचातानी बहुत होंगे, मतलब इस पर्सन को सभी चाहेंगे। थैंक यू। एक पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज़ होगा विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत मैरिज में बहुत डिले होगा, बट दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर माय डियर। कहाँ जाएंगे? दिस इज़ द डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स सी, मैं यहाँ पर थोड़ी चार्म्स देखूंगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, कुछ चार्म्स देखते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी,
डियर, एक्चुअल में मेरे कैमरा भी अचानक से बंद होगी माय डियर, तो वो आपकी रीडिंग के दौरान, आपकी मैरिज के दौरान बहुत बार ऐसे कुछ ब्लॉकेज आप देखेंगे। डियर इज़ अ वेरी हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड एनर्जी, राइट। डियर में एक सॉफ्ट एनर्जी है। डियर इज़ वेरी इंट्यूटिव, डियर इज़ वेरी साइकिक, एंड लुक दिस इज़ लाइक ए सोलर इक्लिप्स एंड डेफिनेटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो ये एक्चुअल में जर्नी टू मैरिज में ये होगा, ये हट जाएंगे एंड एक ब्रेक थ्रू लाइफ में आएंगे। लेट्स सी, दिस इज़ एक्चुअली किंग, दिस इज किंग एनर्जी। डेफिनेटली दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन, रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं पर्सन, एंड किंग इज एम्परर माय डियर। मैं नहीं कह रही हूँ कि पर्सन मेल ही है, मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट एनर्जी इज़ वेरी मैस्कुलिन। एंड लुक, इनकी चक्रास भी बैलेंस होंगे, लाइफ अलाइंड होंगे, देन एक कनेक्शन बनेंगे माय डियर। एंड अगेन द स्टार हियर, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी होगा। नॉर्थ नोड, दिस इज़ अ नॉर्थ नोड, दिस इज़ योर डेस्टिनी। मिलना डेस्टाइंड है माय डियर एक दूसरे के लिए। एंड अगेन द मून हियर, ओके, सो डेफिनेटली द स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट, 7th हाउस लगना, 11th हाउस और कैंसर एसेंडेंट होना, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ अ वेरी हम्बल एनर्जी विद द स्टार एंड मून एनर्जी। ऑल आर डेस्टिनी, destined for each other my dear, made in heaven connection and with this celebration। ये पर्सन हो सकता है डिस्टेंस से आ रही है माय डियर, मुझे एक फॉरेन कंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स के लिए बर्थ प्लेस से दूर एक पर्सन रहता है, करंट लोकेशन दूर है, वो आएंगे देन जाकर यहाँ पर मैरिज होंगे। लेट्स सी, थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। कोई डिग्री कोर्स इनकी कंप्लीट हो रही, बिकॉज मुझे डिग्री कोर्स की भी एनर्जी विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो कंप्लीट होगा एंड देन जाकर ये मैरिज होंगे। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं इनिशियल्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड, इनिशियल्स, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ओके, ई, मैं आपको क्लोजली दिखा दूंगी। ई सी डबल ई आई है, ई एक्स, ओके, लेटर डबल आई है, बी, कितने सारे ई आई है, ओके, ए, थैंक यू, ए डी यहाँ पर भी है, ए डी, ओके जी, थैंक यू, वाई, ओके, एफ टी, एफ टी, एक ब्लैंक आई है, इट क्वाइट पॉसिबल ब्लैंक कैनवस में कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है माय डियर, मतलब एक पर्सन डेस्टिनी मेकर है। थैंक यू, N1, लेटर कुछ डबल आई है एंड खासकर ई एंड एन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। NV U, C3, okay, T and A, okay, so these are the later initials or surname, okay, so thank you so much group number 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, God bless you। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं whom you will marry, this is your initials। मैं टाइम स्टैम्प्स में भी डाल दूंगी एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। एंड आई यूज 8 डेक्स, सो आई हैव ऑलरेडी शफल्ड। चलिए देखते हैं शादी किससे होंगी। मैं चार्म्स देखूंगी एंड एंड में इनिशियल्स। लेट्स सी, थोड़ी एस्ट्रो गाइडेंस देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी देखेंगे। थैंक यू। कंजंक्शन एलियंस नंबर 51। ये पर्सन जैसे बहुत कम्पिटिटिव फील्ड में एक फर्स्ट आने वाले एक पर्सन है माय डियर। सबसे पहले जैसे आगे बढ़े बट सबको लेकर आगे बढ़े माय डियर, एक लीडर की बात है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। टीम वगैरह में काम करते, कोई प्रोजेक्ट में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई कंपनी का जॉब हो सकता है, और ऐसे कोई काम करते हैं जहाँ पर इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जिस तरह से पंछी आगे जा रहे हैं, बाकी सभी पंछियों को ना एक साथ लेकर जा रही है, फ्लो में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक पायनियर है, मार्गदर्शक है एंड बाकी सभी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए ये पर्सन फैशन डिज़ाइनर है। नंबर 6, फैशन डिज़ाइनर, डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनिमेशन से हो कुछ क्रिएट करते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, थैंक यू। क्लाइमेट ट्रांजिट,
ये पर्सन एकदम से नंबर 5 एनर्जी, मतलब एकदम से इसे बॉटम लाइन से जाकर जो होते हैं ना, शून्य से लेकर 100 तक पहुंचने वाले एनर्जी है माय डियर पर्सन। एंड इन्होंने लाइफ में काफ़ी परिवर्तन देखे, लाइफ एक्सपीरियंस है, किंग ऑफ शॉर्ट्स के जैसे एनर्जी है। लाइफ में बहुत चेंजेस देखेंगे, लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास बहुत होंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ये पर्सन देखा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज लीडर नॉट ए रूलर। दिस पर्सन इज ए लीडर नॉट ए रूलर। क्लाइमेट मीन्स चेंज, डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्लाइमेट चेंज होते, कभी विंटर आते हैं, तो इट्स लाइक लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इनका एनर्जी में थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जी भी आ रही है। मूड स्विंग प्रॉब्लम होगा इनका, मूड स्विंग प्रॉब्लम है इनका, कभी ऑन रहते कभी ऑफ रहते हैं, नहीं खुद ही ऑपरेट करते हैं अपना स्विच को पर्सनालिटी की। लेट्स सी बैलेंस लिब्रा, बट अच्छी तरह से लाइफ को बैलेंस भी करते हैं। मैं आपको बोल रही थी कि रूलर नहीं है, ये लीडर है। एंड लिब्रा लिटरली एक लीडर है, सॉफ्ट लीडर। आप सुनने में लग सकते हैं लीडर सॉफ्ट कैसे हो सकता है, बिकॉज एलियंस एंड विद दिस क्लाइमेट जिस तरह से पर्सन ना झुका हुआ है, तो लाइफ में इन्होंने हारा भी है, मतलब फेलियर भी देखा है, उसी जगह से बॉटम लाइन से उन्होंने फिर से बैक की है। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि सॉफ्ट लीडर, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत डोमिनेट करने वाले एनर्जी है, बहुत वॉरियर टाइप एनर्जी आ रही है। सेवंथ हाउस इज़ अ मैरिज पार्टनरशिप। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये आपकी कलीग है, जिस जगह पर आप काम वगैरह करते हैं उस जगह पर आपने मिले होंगे या फिर मिलेंगे, काम वगैरह करते हैं या फिर पढ़ाई वगैरह चलती है। थैंक यू। पार्टनरशिप आपकी बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, बिजनेस पार्टनर, या फिर ये आपकी बॉस है, बिकॉज ये आगे बढ़ी पीछे बर्ड से हो सकते हैं ये आपकी बॉस है। एंड दिस एक्ट एरीज एनर्जी इज अ वेरी एक्टिव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एरीज इज अ कमांडर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स। एरीज एक्चुअल में एक राजा की सेनापति है माय डियर। तो ये हमेशा ही एक अपना तलवार को एकदम सीधा रखता है, एकदम झुकाते नहीं है। तो इट्स लाइक ए रियल वॉरियर माय डियर, इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स सी इनके पर्सनालिटी देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। लैवेंडर एक्चुअली इस्तेमाल होते थे हीलिंग के लिए, इससे बात सुगंध द्रव्य का नहीं है, वो हीलिंग के लिए बहुत टाइम पहले से इस्तेमाल होता था। एंड ए पर्सन ना काफ़ी लैविश लग्जूरियस लाइफ लीड करने की चाहत रखते हुए दिस लिब्रा, भोगी प्रवृत्ति है। एंड इनके पास होगा भी माइंड है, मुझे मनी प्लांट दिखाई दे रहे हैं, इनके पास होंगे भी। जितना इनका कैरियर जितना इनका एज बढ़ेगा, नंबर 19 सन, जितना आगे बढ़ेंगे, एज बढ़ते रहेंगे, ये कैरियर में फाइनेंस में ग्रो करते रहेंगे। एंड यहाँ पर एक कैट है, यहाँ पर एक बहुत ही कि जिस तरह से रूम को डेकोरेट किया गई है, बहुत एक्सपेंसिव कोई जैसे चीज़ें हैं, तो इट्स मीन्स पीछे क्रिस्टल दिखाई दे रही मुझे। एंड दिस इज़ अ मिरर हियर, जो जितना ये आगे बढ़ेंगे ये फ्लरिश करेंगे, बट पुरुषार्थ के दम पर। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। मैं आपको पहले ही बोली थी कि ये बॉटम लाइन से सीड से लेकर एकदम वृक्ष तक पहुंचेगा माय डियर। एंड दिस इज शॉर्ट्स इज अ कंफर्मेशन कि पर्सन बहुत टाइम से किसी चीज़ पर लड़ता है, स्ट्रगल करता है, देन चीज़ें मिलती है। लुक नंबर 15 एंड 51 रिफ्लेक्टर नंबर आई है। नंबर 6 नंबर 15 डेट 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक यू। नंबर 1 नंबर 6 नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस कनेक्शन में, कोई भी मंथ का हो सकता है। नंबर 7 थैंक यू 1001 इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात में। एंजल नंबर सन, मैं यही बोल रही थी, मुझे सन की वाइब्स आ रही थी। नंबर 1 एंड नंबर 19 हियर एंड नंबर 11 ओह दिस इज़ 1 नंबर 19, तो नंबर 19 मीन्स 1 and this is again 11. Paint the sun back into your sky. Sun energy, ये पर्सन एक क्रिएटिव पर्सनालिटी होगा। ये पर्सन में वो पेंटिंग से हो, वो या फिर राइटिंग डिपार्टमेंट हो, ये पर्सन लिखता भी है या फिर कुछ पेंट जैसे हाथों से कुछ करते हैं माय डियर, इट कुड बी पेंटिंग और राइटिंग डिपार्टमेंट। डांस से ज़्यादा, दूसरी क्रिएटिविटी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर या तो फिर हाथों से वो कोई डेवलपर डिज़ाइनिंग करना, जैसे मैं आपको बोल रही थी फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फर्नीचर डिज़ाइनर, इस टाइप की डिज़ाइनिंग कुछ करना। पेंटर भी हो सकते हैं, और जो ड्रेस मटेरियल के ऊपर जो डिज़ाइन करते हैं, आई डोंट नो, मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही है। पेंटर और
ए पर्सन लिरिक्स वगैरह लिखना, स्टोरी टेलर, ट्रैवल राइटर, क्रिएटिविटी फील्ड में पर्सन एंड इवन हर फील्ड में पर्सन पहले स्ट्रगल करेगा, देन जाकर चीज़ें इनके हाथ लगेंगे। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, डेट की थ्रू से डेट करेंगे, फिर जाकर यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, गेटिंग टू नो ईच अदर में टाइम जाएंगे। नंबर 6 अगेन, नंबर 51, नंबर 15, नंबर 6 अगेन 42। होमवर्क, जैसे कोई दरवाज़ा खोलते ही कोई पंछी आया हुआ है, जैसे बातचीत हो रही है इस लेडी के बीच। ये बहुत ही आर्थी, मतलब बहुत नेचर की बहुत क्लोज है, गार्डनिंग वगैरह करते होंगे या फिर इन सारी चीज़ों के शौकीन हैं। बर्ड्स रखना, मुझे पेट्स की, जैसे घर में कोई पेट वगैरह हो सकते हैं, इनकी रखना पसंद है इनको, बट पहले मुझे लग रहा है कि आप डेट करेंगे फिर जाकर यहाँ पर शादी होंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। एंड हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16 एंड नंबर 11 अगेन, नंबर 11 बाय द बुक। कुछ व्यूअर्स के लिए ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, कुछ व्यूअर्स के लिए या फिर इस पर्सन की लाइफ में ऐसी हुई है कि पहले किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, वो टिकेगा नहीं, एंड ये रियलाइज़ करेंगे, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। बिकॉज छोटी हाथी जिस तरह से ये बड़ी हो रही, जैसे मैच्योर हो रही है, और ये भी आप कह सकते हैं कि इट्स डिसिप्लिन, जैसे सभी इस बड़ी हाथी को फॉलो करते जा रही है डिज़र्ट के बीच, कि एक दिन डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इट्स मीन्स ये पर्सन लाइफ में आपसे मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि दूसरी लेडी के साथ या फिर दूसरे मेल के साथ कुछ रिलेशनशिप रहे, या फिर डेट वगैरह करे, बट वो टिकेंगे नहीं, रिजेक्शन होगा या फिर वो टिकेगा नहीं। ये रियलाइज़ करेंगे कि कैसा पार्टनर मेरे डेस्टिनी में है, वो इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। एंड बाय द बुक कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि ट्रैवल के दौरान मिले, रिलोकेशन हो रही है, ऐसी स्थिति पर आप दूसरी जगह पर रेंट हाउस में जा रही है, दूसरी जगह पर आप जा रहे, कार्य क्षेत्र की वजह से पर्सन आ रहा है, तो ऐसे ट्रैवल के दौरान मिलना, बाय द बुक जर्नी के दौरान मिलना। ओके, लेट्स सी। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर जैसे हो सकता है कि डोर ओपन होते ही जैसे पंछी आया है कोई संदेश लेकर, प्रपोजल लेकर, तो हो सकता है कि कोई प्रपोजल लेकर आए घर में माय डियर, उनकी तरफ से। थैंक यू स्पिरिट गाइड। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। हॉस्टिलिटीज, नंबर 26। तलवार छूटता नहीं है इनके हाथों से। इट लिटरली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांडर टाइप एनर्जी, लीडर, कमांडर, किसी फोर्स, जस्टिस सिस्टम की जगह पर एक पर्सन काम कर सकते हैं माय डियर। थैंक यू। मतलब हर जगह पर एक सॉर्ड से, हर जगह पर एक वॉरियर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन वॉरियर एनर्जी। इंडिसिशन, एंड ये पर्सन लाइफ में बहुत गलत निर्णय भी लेंगे, उसको लेकर भी ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट फीलिंग्स होगी। नंबर 8 एनर्जी, सैटर्न एनर्जी हियर। थैंक यू। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, एंड एंड में शायद आपके साथ इनकी मुलाकात हो रही है, डिज़र्ट में है कंटिन्यूसली। लुक, मैं आपको बोल रही थी ना, ये पर्सन की लाइफ स्टोरी जो है काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेगा माय डियर। तो मतलब दोनों कार्ड में एक डिज़र्ट की एनर्जी है, जैसे डिज़र्ट में हमें पानी चाहिए होती, इमोशंस चाहिए होती हैं। ये पर्सन लाइफ में काफ़ी गलत पर्सन के साथ पहले मिलेंगे, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, देन जाकर ये आपके साथ यूनियन पे आएंगे, मैरिज होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट इट्स अ वेरी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों काफ़ी हैप्पी रहेंगे विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस एंड द लिब्रा एनर्जी, बिकॉज ये पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है। 7th हाउस मैरिज का घर है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। Seducer, this is a positive seductive qualities, seducer energy. Okay, confused, many options. I've already told you. Look, very confused person, very confused person, and that's why मैं आपको बोल रही हूँ, all the glitters and the seducer energy. बहुत गलत कुछ डिसीजन भी लाइफ में लेंगे ये, या फिर शादी से पहले लेंगे seducer energy, या फिर लोग इनकी जो पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज़ हैं उनका अच्छी तरह से लोग फ़ायदा उठाएं।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, बट वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, एंड उस कंफ्यूजन में हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हो, तब जाकर वो आपको चुन रही है। बट यस, इनके पास ऑप्शंस तो हमेशा ही होंगे माय डियर रिगार्डिंग मैरिज। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच आपको चुनेंगे। थैंक यू। एंड दिस इज़ द हैप्पी न्यूज। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, जिस तरह से पर्सन सोशल मीडिया में किसी से बातचीत कर रहा है यहाँ पर, एंड हैप्पी न्यूज, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड लीगल मैटर्स, कुछ व्यूअर्स के लिए पर्सन के कुछ लीगल मैटर्स होगा माय डियर, दैट्स व्हाई द एनर्जी हियर। मैं आपको बोल रही थी कुछ गलत, कुछ ऐसे काम को लेकर पश्चाताप करेंगे। लीगल मैटर्स ही आपकी भी हो सकती है, वो कंप्लीट होगा, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा लीगल मैटर्स की। देन यहाँ पर यूनियन आ रही है, इनर नोइंग, इस पर्सन के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, जो ट्रू सोलमेट है वो रिवेल होगा, एंड दिस इज़ यू। लेट्स सी क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। मैच्योरिटी, ओके, एंड विद दिस क्रिएटिविटी, यस, यहाँ पर एक साथ काम करना, कलीग या फिर फ्रेंड हो सकता है, बिकॉज एक साथ जहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे स्टूडेंट थे, कॉलेज लाइफ में मिले थे, स्कूल लाइफ में मिले थे, एंड धीरे धीरे रिलेशनशिप मैच्योर हुई, और बाद में हो सकता है अलग अलग जगह पर आपकी परवरिश हुई, उसके बाद बहुत टाइम बाद आप मिल रही हो, बट आप दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही कि शादी एक जगह पर हुई, बट आप स्टे करिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर, क्वाइट पॉसिबल आउट ऑफ कंट्री जाकर, आउट ऑफ स्टेट जाकर, विद दिस पैरासूट एनर्जी हियर, आउट ऑफ कंट्री जाकर आप सेटल कर रही हो। एंड मैच्योरिटी एनर्जी, बहुत रिलेशनशिप में आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर होंगे। शादी जब हो रही है आप मैच्योर नहीं हैं, ना ये है ना आप हैं, एंड काफ़ी एज में शादी हो रही है। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी, थैंक यू। टैरो से देखते हैं, दिस इज नाइट ऑफ कप्स विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ सो रोमांटिक, दोनों ही काफ़ी रोमांटिक कार्ड हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स, यस, ओल्ड फ्रेंड हो सकते, पास्ट लाइफ एक कनेक्शन, सोलमेट, एंड विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स, आप दोनों पार्टी फंक्शन भी काफ़ी अटेंड करेंगे। हो सकते किसी की फंक्शन में आप गई हुई हो, ओह राइट, किसी की फंक्शन में, बर्थडे फंक्शन में आप गई हुई हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड यू विल मीट दिस पर्सन, और कोई मिलवाए विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, कोई मिलवाए यहाँ पर उस इवेंट के दौरान, एंड काफ़ी ये पर्सन आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपके ड्रेसअप, आपके बॉडी लैंग्वेज, आप चाहे मेल फीमेल जो भी हो। मुझे यहाँ पर थोड़ी ओल्ड कनेक्शन नज़र आ रही है विद दिस 6 ऑफ कप्स, क्वाइट पॉसिबल ओल्ड कनेक्शन। मैं बिल्कुल आपके एक्स वैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ओल्ड कनेक्शन इस पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली फ्रेंड कलीग का एनर्जी है, कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट्स सी, ओके, वाओ सो सूदिंग एक इफेक्ट आ रही है एनर्जी में। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीस, आप एक दूसरे के लिए बने, दोनों ही जैसे चोट खाई हुई है, दोनों ही अपने अपने लाइफ में चोट खाई हुई है, देन मिल रही है। एंड इस कार्ड में वो वाइब्स है माय डियर कि चोट खाने वाला एनर्जी। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीस, जैसे दोनों मिलेंगे तो कंप्लीट होंगे। And with this transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Yes, this is very positive message, my dear. मतलब लाइफ में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप इनकी लाइफ में आ रही हो, बहुत कुछ बदल जाएंगे my dear. बट उससे पहले जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रहेंगे। This is tantric union. And be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. It's mirroring each other. कहा जा रही है, हो सकते हैं कोई चीज़ें इनका पसंद नहीं आ रही है आपको, इट्स मीन्स वो आपके भीतर ही है। दिस इज शैडो सेल्फ, डिवाइन काउंटर पार्ट। ऐसा होता है कि शैडो, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो अपना शैडो दिखाना शुरू करते हैं, एंड उसी जगह पर एक रनर एंड चेजर का गेम शुरू होती है। थैंक यू। शुरुआती दौर में हो सकते हैं वो कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी हो। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पर मैं देखूँगी कुछ चार्म्स। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, चार्म्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू। लेट्स सी, एंड एक माउंटेन दिखाई दे रही है, बट ये आउट ऑफ कंट्री है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, नॉर्थ
इंडिया की नॉर्थ और आपकी बर्थ लोकेशन से नॉर्थ हो सकता है पर्सन, नॉर्थ से आए पर्सन। थैंक यू। लेट्स सी। एक बुक ब्रूम की एनर्जी, बट मुझे बुके नज़र आ रही थी। ब्रूम इट्स मीन्स कुछ क्लीन करने की ज़रूरत है, पास्ट की कुछ कार्मिक साइकिल क्लीन होगा, देन जाकर मैरिज होंगे। ऑक्टोपस इज़ ए वाटरी एनर्जी, बट ऑक्टोपस के 9 ब्रेन्स होते हैं माइट है, बहुत तेज़ दिमाग वाले होंगे। एंड साथ में ऑक्टोपस एनर्जी में एक सैक्रिफाइस होती है, एंड ए पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहेंगे माय डियर। इतनी स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड मुझे दिखाई दे रही है। एंड लुक, दिस इज़ द स्टारफिश। स्टारफिश मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, साथ में वाटरी एनर्जी है। बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, वाटर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है विद दिस बटरफ्लाई, अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लैपटॉप, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आप मिल सकते हैं। पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिज़ाइनिंग, ऐप्स बनाना, इस टाइप की कुछ एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है इनके लिए। कंपनी में जॉब करना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT सेक्टर। थैंक यू। एंड विद दिस मार्स वॉरियर, द अल्टीमेट, एंड ओ यू हैव दिस एरीज एनर्जी, यस, एक्ट इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव एनर्जी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी माइट है दिस पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं कुछ इनिशियल्स आपके लिए, आपकी फ्यूचर स्पाउस की इनिशियल्स। थैंक यू। मैं क्लोजली आपको दिखा दूंगी। AD, एड, एडवर्टाइजमेंट। IAS, ओके। J2, ओके। Blank, this is a destiny maker, okay. GST, अच्छा, okay. And TN, okay. R, doctor, okay. Z, okay. Y, A to Z, detail oriented personality, okay. YA, okay. HS, HD, head of the department, किसी जगह का, HD, okay. NL, ये पर्सन का लैपटॉप आई थी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर से पर्सन हो सकता है, ओके। सो इनिशियल्स आपकी पर्सन की, ओके। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपकी रीडिंग के दौरान मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है, बिकॉज पास में ही मंदिर है, तो यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। चलिए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपकी रीडिंग के दौरान। मैंने शुरू की, यस, आपको हो सकता है कि थोड़ी यस अभी भी हो रही है शंख ध्वनि। चलिए देखते हैं आपकी इनिशियल्स। मैं स्क्रीन शॉट पे भी वो डाल दूँगी। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई हैव यूज्ड 8 डेक्स एंड आई हैव ऑलरेडी शफल्ड। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ एस्ट्रो डेक से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, रियली दिस इज 11th हाउस कम्युनिटी, 11th हाउस फ्रेंडशिप, 49 कम्युनिटी से बिलोंग करता है पर्सन, आपकी कम्युनिटी से, नॉन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दीज आर जनरल रीडिंग, सो डेफिनेटली ज़रूर नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करे, बट मेजॉरिटी के लिए ये कम्प्लीटली आपकी कम्युनिटी सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करते, बहुत नॉन पर्सन की वाइफ से, जिस फॉर्म में ये कार्ड में दिखाई दे रही है ना, एक फ्रेंडशिप एनर्जी, बट दिस इज ब्लैक हैंड एंड दिस इज वाइट हैंड, इट्स मीन्स, एंड यहाँ पर भी एक हैंड है, जैसे कभी आपने टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड की है, देन जाकर शादी हो रही है। बहुत नॉन कम्युनिटी, बहुत रिलेटिव्स के भीतर ही हो सकते, बहुत क्लोज रिलेटिव के भीतर से ही शादी हो रही है। वाओ, थैंक यू स्पिरिट गाइड। घर के बड़े भाई बहन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। मिस्ट्री 8th हाउस, बट मुझे यहाँ पर बहुत सारे एक रिंग दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट रिंग, बट ए पर्सन मिस्टेक होगा। स्कॉर्पियन नेचर इज़ वेरी मिस्टीरियस, वेरी हिडन, वेरी सीक्रेटिव, इंट्रोवर्ट एनर्जी, नॉट शाई बिकॉज ऑफ 11th हाउस यार, शाई नहीं है बट इंट्रोवर्ट एनर्जी है। एंड 8th हाउस मृत्यु का भाव है,
तो 8th हाउस एनर्जी जब ये आते हैं, जैसे आप दोनों की अर्थ मिशन में पर्पस शायद सेम है। जैसे आप जब हो सकता है कि जब आप मिल रही हो तब भी, या फिर वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपने अर्थ पर्पस को समझ नहीं पा रही है। जब शादी हो रही है, अर्थ मिशन आप दोनों ही रियलाइज़ करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली ये कॉट कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। दिस 8th हाउस, बर्थ एंड रिबर्थ साइकिल। लेट्स सी डिसेंडेंट इन्विटेशन। दिस इज़ द डिसेंडेंट इन्विटेशन। कोई इन्विटेशन पे आप जाए, उस जगह पर हो सकता है पार्टी फंक्शन में आप गए हो, मुलाकात हो रही है, शादी हो रही है, सडन मैरिज। मुझे यहाँ पर जैसे सडन कम्युनिटी से कोई नॉन पर्सन आया, कुंडली मिलाया, शादी हो गई, सडन मैरिज। कुछ व्यूअर्स के लिए शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है एंड सडन मैरिज तय हो रही है। थैंक यू। मिसिंग प्रोग्रेशन जर्नी, दोनों ही 56 नंबर 11 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। 46 नंबर 1, 37 नंबर 1 एंड उसके बाद 56 नंबर 11। घड़ी पे भी नंबर 11 दिखाई दे रही। प्रोग्रेस एंड जर्नी, दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे, मैरिज होंगे, पाथ में मुलाकात होना, ट्रैवल के दौरान। इवन जर्नी का मतलब ट्रैवल है, प्रोमिनेंट जर्नी, बस, ट्रेन पे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रही हो, ऐसी जगह से दूसरी जगह पर आप जा रही हो, जर्नी के दौरान, ट्रैवल के दौरान मिलना, रिलोकेशन के दौरान मिलना। बट यस, ये कंफर्मेशन है कि स्पिरिचुअल जर्नी होगी, देन जाकर मैरिज होंगे। थोड़ी पर्सनैलिटी देखते हैं माय डियर। लेट्स सी इनकी कुछ पर्सनैलिटी। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, फ्लावर एनर्जी नंबर 17। इट्स अ वेरी सिक्रेटिव पर्सन। जो दिखाते हैं ना वो है नहीं माइंड। ऑल दैट ग्रेटर सन और गोल, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। पर्सन है कुछ, दिखाते कुछ है। बहुत एकदम खुले किताब नहीं है पर्सन। इज़ अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन। हाई प्रिस्टेस टाइप एनर्जी, डजंट मैटर मेल और फीमेल। बंद ताले के जैसे है माइंड, चाबी तो इनके पास ही है, मतलब बंद किताब के जैसे पर्सन है। सभी पेजेस पढ़ना सिर्फ यही जानते हैं। थैंक यू मस्प्रेड का। जैसे मुंह बंद है, मुंह को जैसे ना बंद करके रखा है, जैसे बोलेंगे नहीं। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ सीक्रेट भी होंगे इनकी। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ओह ओके। ट्रुप नंबर 3, ये आपकी ऐसी कोई फ्रेंड होगी जो शुरुआती दौर में एकदम फ्रेंड बनकर रहेंगे, बट एक्चुअल में बहुत डीप एक दूसरे लेवल का ही उनका फीलिंग्स होगा। बट मुंह बंद कर रखेंगे एंड उनको लगेगा कि आप रिजेक्ट कर देंगे, आप शायद बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप कोई रिलेशनशिप में है, कहना उचित नहीं है। तो इस टाइप की कुछ जगलिंग हो सकती है। सेल्फ डाउट एनर्जी है इनमें, बिकॉज यू स्कॉर्पियन नेचर दिखाते हैं बड़े बोल्ड, फियरलेस, कॉन्फिडेंट। बट नो दिस काइंड, मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट बोल्ड एनर्जी नहीं है, बिकॉज डोंट डाउट योर वर्थ। तो ये एनर्जी आई हुई है। आई एम ऑलवेज इनफ, जैसे इनको एफर्मेशन लेना पड़ता है, आई एम ऑलवेज गुड इनफ, आई एम ऑलवेज गुड इनफ, यू नो। सो ये कॉन्फिडेंट जैसे बूस्ट आप करते हैं आपको पाने के लिए। तो कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। बहुत टाइम तक दोनों जर्नी में रहेंगे, मुलाकात होंगे, बहुत टाइम तक बातचीत होंगे, चल रही है, देन जाकर एक क्लाइमेक्स कंक्लूशन तक बात पहुँचे। कुछ व्यूअर्स के लिए सीक्रेट एडमायरर है। ये पर्सन पहले सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेटली फॉलो करने वाले एनर्जी है। कम्युनिटी 11th हाउस विथ दिस मिस्ट्री। ये पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया में भी आपको फॉलो करे माय डियर, बट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, स्टॉर्म 4-4 एनर्जी। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। विक्टिम मेंटालिटी, इनकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई हादसा होगा माय डियर। ये जो भी पर्सन है आपकी, मेल और फीमेल, जैसे ये अपनी क्राउन को बचाना चाहते हैं, बिकॉज जो भी हो मुझे अपना क्राउन प्रोटेक्ट करना है, इसको होता है ना चेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो राजनीति के शिकार होगा ये पर्सन लाइफ में, या फिर लाइफ में कोई बड़ी हादसा बेस को हिला देगा। बट ये शादी से पहले ही होगा माय डियर। एंड इस पर्सन में कोई शनि से, मतलब शनि मून पर दृष्टि डाले, विषयोग हो, अमावस्या हो, केमद्रम हो, कोई ऐसी बड़ी कोई दुर्योग इनकी बातचीत में है। एक विक्टिम मेंटालिटी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। सेल्फ डाउट करते, सेल्फ वर्थ इशू है इनका। विथ फेदर, थिंक
फर्स्ट बिफोर यू जज फेदर। ये बहुत ओवर थिंक करते हैं माय डियर, बहुत ही ओवर थिंक करते हैं, अपने आप को लेकर डाउट करते हैं, अपनी फिगर को लेकर। अच्छा अगर मेल है तो इनको लगता है मेरी बॉडी बहुत मैस्कुलिन नहीं है और मैस्कुलिन होना चाहिए। तो दिस इज़ नंबर 8 एंड नंबर 8 सैटर्न एनर्जी। मैं आपको पहले बोल रही थी 4 नंबर 8 अगेन 888 इस कनेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 10-11 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 10-01 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस कनेक्शन में। आपको सिंक्रोनिसिटी में नंबर काफ़ी दिखाई दे सकते हैं, जस्ट लाइक 678 इस टाइप के नंबर 678 567 ऐसे नंबर जो एक के साथ एक जोड़ के इंक्रीज हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एंड ये पर्सन बहुत अपने आप को ही जैसे ना बहुत एक होते बुली करना, लोग बुली करते हैं, और दूसरे एक पर्सन होते कि बहुत मेकअप करने के बाद भी इनको लगता है कि अरे यार मैं तो अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो ये दिस टाइप ऑफ एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बहुत हिडन मिस्टीरियस पर्सन है ये पर्सन। हो सकता है साइंटिस्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर एनर्जी आ रही है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर, क्वाइट पॉसिबल राइटर एनर्जी बिकॉज ऑफ 8th हाउस, राइटिंग डिपार्टमेंट, बिहाइंड द कर्टन कैमरामैन, फोटोग्राफर, और यू नो डायरेक्शन देना किसी चीज़ पर, बट बिहाइंड द कर्टन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर। क्वाइट पॉसिबल है पर्सन बिजनेस में भी हो सकते हैं, अपना कोई बिजनेस इस पर्सन के हो सकती है। 11th हाउस इस विद दिस 8th हाउस क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर डेवलपर। थैंक यू, लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। टाइम टू गो एंड विद दिस क्लीन इट अप। ये पर्सन हो सकता है कि इनका फ्यूचर और कैरियर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर बने, बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर। इस पर्सन की कोई पास्ट इशू होगा वो क्लीन करेंगे विद दिस स्टॉर्म एनर्जी। टाइम टू गो। कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ 10 to 15% के लिए पहले कोई रिलेशनशिप होगा या फिर डिवोर्स वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो क्लीन होगा तब जाकर एक पर्सन के साथ। दिस इज़ द डोर, द फाइनल गेट वे एंड फॉर यू। सो हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, वो क्लीन करेंगे देन जाकर ये मैरिज हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट कुछ व्यूअर्स के लिए ये डिस्टेंस प्लेस में जाकर ये होगा, डिस्टेंस प्लेस में जाकर सेटल करेंगे। लेट्स सी। दिस इज आर्कएंजल माइकल हियर। नंबर 35 8 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड विद दिस एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 4 यस, एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरी तरफ ये पर्सन जाएंगे। एंड बहुत कुछ लाइफ में एडजस्ट भी इनको करना होगा। बहुत अगर मैं कहूँ 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन ये लाइफ में देखेंगे। वो आजकल वो जो होते हैं ना, वो ट्रेडिंग वगैरह करना ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से पर्सन कुछ कमा सकता है माय डियर, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से। एंड विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी, सोल मिररिंग एनर्जी आ रही है, मैजिशियन एंड द मिरर। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग नंबर 35 एंड 53 बहुत नंबर 8 आ रही है। ये कार्ड तो एकदम से रिफ्लेक्टेड हुई है माय डियर। एंड ये कनेक्शन मतलब आर्कएंजल माइकल खुद प्रोटेक्ट करे माय डियर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है मैं नहीं कह रही, बट इस कनेक्शन को आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट करे माय डियर। मैजिशियन एंड मिरर एनर्जी, एक फायर है एक वाटर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, बट आप दोनों की सोल मिरर करता है माय डियर। मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड रहेंगे। बट ए पर्सन शुरुआती दौर में हो सकते हैं चोट वोट खाएंगे माय डियर बिकॉज ऑफ स्टॉर्म एनर्जी हियर। कोई हादसा होगा, कोई ऐसे जैसे किसी का डेथ भी हो सकता है माय डियर, तो इनकी बेस को हिला सकते हैं। या फिर बर्थ प्लेस में काम बना नहीं, दूसरी सिटी दूसरी स्टेट में इनको जाना पड़े, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। इनके साथ आपकी मैरिज में कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस होंगे, कास्ट की या फिर एज की, कुछ ना कुछ ह्यूज कंपैटिबिलिटी डिफरेंस में 8th हाउस एनर्जी मैरिज होगी। लेट्स सी। यस, ड्रामा शुरुआती दौर में थोड़ी ड्रामा तो होगा माय डियर बिकॉज ऑफ मिस्ट्री एनर्जी। कोई मार्क्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी। डिवाइन गाइडेंस, थैंक यू। ब्रेकअप, सेपरेशन एंड विद दिस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके फाइनली 2 सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। शुरुआती दौर में जब आप इस पर्सन के साथ मिल रही हो बिकॉज ऑफ 11th हाउस कम्युनिटी, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं आप बातचीत करने के बाद कनेक्शन में ब्लॉकेज आए किसी पर्सन की वजह से।
चीज़ें एकदम से अलग हो गई, 2 पर्सन अलग हुए, सेपरेट हो गई, देन जाकर फिर से यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रही है, रिलेशनशिप हो रही है, मैरिज हो रही है। बट बाकी के लिए मुझे इनकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामा वगैरह चलेंगे, इनकी लाइफ में कोई ब्रेकअप सेपरेशन वगैरह आएंगे, तब जाकर सडन मैरिज हो रही है आपके साथ विद दिस 8th हाउस। किसी इनविटेशन, किसी पार्टी फंक्शन के दौरान लॉन्ग टर्म वो अपनी सोलमेट को, आपको जैसे वो आपके लिए है, आप उनके लिए है, बट उससे पहले कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा। दिस एनर्जी, द ड्रामा जो है वो कंप्लीट होगा, तब जाकर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आएंगे। बट येस, इस कनेक्शन में भी बहुत सारी एडजस्ट आपको करना होगा। एडजस्ट मीन्स कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस होंगे। लेट्स सी मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आपकी मैजिशियन का भी एनर्जी आया था। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। बहुत देर नहीं होगी माय डियर। स्टार की एनर्जी आ रही है, इन एंड यंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस इज इन एंड यंग स्टार, इनफाइनाइट सिंबल, ला हार्ट। जैसे एक्चुअल में जैसे एक दूसरे के साथ अब जुड़ी है, ऑलरेडी जुड़ी है, अगर एक कनेक्शन अब तक आया भी नहीं है। दिस इज वेरी टेलीपैथिकली कनेक्टेड कनेक्शन एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। आप मैनिफेस्ट करें माय डियर। पर्सन मैनिफेस्ट हो रही है विद दिस आर्कएंजल माइकल ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, द अगेन द स्टार एनर्जी। स्टार जैसे फीमेल से जैसे आ रही है मेल की, मैस्कुलिन की बॉडी में। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. पास्ट को लेट गो करने के लिए कहा जा रही है या फिर फॉरगिव करने की ज़रूरत है। पास्ट की कोई ड्रामा को जैसे लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है कि शुरुआती दौर में मैं कुछ व्यूअर्स के लिए अगर मैं कहूँ लिटरली मुझे एक्स की वाइब्स आ रही है। एक रिकॉन्सिलेशन होगी, रिकॉन्सिलेशन, टूट जाएंगे, मतलब कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, देन जाकर रिकॉन्सिलेशन। सभी के लिए नहीं है ये, बाकी के लिए एक सडन मैरिज होगा पास्ट के कोई इवेंट को लेट गो करने के बाद और उसको क्लीन करने के बाद। थैंक यू। वाओ, दिस इज माई बिलव्ड। Though we may be physically apart, spiritually we are always united, and for love transcends space and time, nothing is missing. मैं आपको बोल रही थी कि फिज़िकली अगर आप अपार्ट भी है, अलग भी है, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज आप कनेक्टेड हैं, ऑलवेज एक ही वृक्ष है माय डियर। जैसे यू नो टाइम स्पेस के साथ आप कनेक्टेड है, जैसे it's a very twin flame type connection. It's not a soulmate, because for love transcends space and time, nothing is missing. ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा माय डियर, nothing is missing. जैसे एक दूसरे के लिए एक मिसिंग पीस है, बट स्पेस एंड टाइम, जन्म से लेकर जन्मांतर। दैट्स वाई मैं आपको बोली थी 8th हाउस रिबर्थ हुई है, कनेक्शन फिर से लौट कर आया है, कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। माई बिलव्ड, माई बिलव्ड। मैंने ना एक लेटर देखी थी, मतलब मुझे याद नहीं है, किसी बुक्स में मैं पढ़ी थी। एक महिला अपनी फ्यूचर स्पाउस को एक लेटर लिख रही, माई बिलव्ड हस्बैंड। उसकी जो फर्स्ट लाइन थी माई बिलव्ड हस्बैंड, तो मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही, जैसे आप दोनों ही हो सकते फिजिकली आप दूर है, नहीं जानते, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, बट आप कनेक्टेड है माय डियर। आप जैसे लेटर लिखते हैं, जैसे माई बिलव्ड हस्बैंड, आई डोंट नो, मुझे वो वाइब्स आ रही है। लेट्स सी, 5 of Wands, okay, Hanged Man, 12th house, wow, look, the star energy here, and star में नॉर्थ नोड एनर्जी आई है, जहाँ पर एक कपल की शैडो दिखाई दे रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड है, बहुत ही केयरिंग पर्सन ये होगा। बट उससे पहले 5 of Wands, एंड देखिए एक मेल को 2 फीमेल मिलकर ना खींचा तानी कर रही है, जैसे दोनों खींच रही है या फिर कोई तांडव चल रही है। एंड विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, ये पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली आपसे मिलने से पहले रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक साइकिल चलेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आपके साथ ही चलेंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए आप ही के साथ चलेंगे। एंड रिलेशनशिप में थोड़ी डाउट हो रही है, एक दूसरे को लेकर शक हो रही है, किसी फीमेल किसी मेल को लेकर। देन जाकर सिचुएशन पूरी तरह से ब्लॉक हो रही है, हैंग्ड हो गई, देन जाकर फिर से यूनियन रिकॉन्सिलेशन। बट बाकी के लिए मैं अगेन कह रही हूँ द सेम मैसेज, सडन मैरिज होगी
पास्ट को क्लीन करने के बाद। चलिए देखते हैं कॉर्ड कनेक्शन, लुमिनसिटी। एक पर्सन यहाँ पर सच में बहुत लकी फील करेंगे इस कनेक्शन में, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। जैसे बहुत कुछ कंपेंसेट हो रही है आपकी प्री मैरिड लाइफ। अगर बात करें शादी से पहले की जर्नी की, जो मिला नहीं है वो शादी के बाद कंपेंसेट करिए गॉड। दिस इज द एनर्जी, ट्रांजिशन फेज, लुमिनसिटी। लोग भी देख रहे पावरफुल कपल ग्रो करता हुआ, एंड इवन शादी के बाद जैसे बदलाव बहुत होगी दोनों की, पर्टिकुलरली फीमेल जो होगा, ड्रेसअप में बहुत कुछ चीज़ों में बदलाव आएंगे। एंड विद द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैं आपको बोल रही थी जाना कहाँ है, मतलब एक कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली कोई जैसे वॉच कर रिमाइंडर, यस दिस इज़ लाइक आर्कएंजल माइकल हियर। कंटिन्यूसली कोई स्पिरिट की यहाँ पर जैसे आपकी यूनियन को गाइड करेंगे, बिकॉज मिलना तो तय है। दिस इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इस कनेक्शन में। बहुत सारे लेसन भी आप लर्न करेंगे। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड रहेंगे, बट इनकी क्वीन ऑफ कप्स अपनी मार्क्स उतार रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंड होंगे माय डियर। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं क्या चार्म्स हैं। लुक नंबर 3, क्या चार्म्स हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके थैंक यू। एक हार्ट आई है, थैंक यू। लेट्स सी ओके थैंक यू। लेट्स सी एंड लुक दिस इज अ मिरर एनर्जी। आपकी लव लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे माय डियर, लव लाइफ ही एनर्जी आई है। एंड हार्ट ब्रेक पहले हील होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो कुछ मैसेज आ रही है कंस्टेंटली। कुछ हार्ट ब्रेक इनकी होगी बिफोर मैरिज जर्नी में, या फिर ये आपकी भी हो सकती है। एक हार्ट सिंबल आई है। लेट्स सी स्पीड, पैशनेट एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके लेट्स सी दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड एनर्जी, वर्ल्ड कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, और वर्ल्ड एनर्जी हो सकता है कि पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है। मिसिंग पीस है आप एक दूसरे के लिए, बट मिररिंग करते हैं माय डियर, ये कनेक्शन मिरर करता है। लेट्स सी लॉक एंड की, लॉक एंड की जुड़ा है माय डियर, ट्विन है एक दूसरे के लिए। लॉक की के बिना काम नहीं करेगा, की के लिए लॉक की ज़रूरत है, राइट। हर की, बिकॉज हर लॉक की एक इंडिविजुअल की होती है। तो मेड इन हेवन कनेक्शन है लॉक एंड की, एक दूसरे की प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन जैसे हमेशा ही साथ में आप जोड़े रहेंगे माय डियर। लेट्स सी दिस इज अ ड्रैगन, हाई पैशनेट एनर्जी। ड्रैगन इज ऑल अबाउट हाई सेक्सुअल एनर्जी। थैंक यू। एंड आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होंगे, यस। एंड दोनों एनर्जी हैं यहाँ पर। एक छोटी सी एक बियर की एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर एक कपल, एंड जैसे फॉरेन कंट्री की कोई साइड दिखाई दे रही है, कपल की एनर्जी है। पहले रोमांस होगा, कुछ व्यूअर्स के लिए लव का अरेंज मैरिज हो सकती है। लेट्स सी या दिस इज़ द क्वीन, दिस इज़ द डिवाइन क्वीन। मैं आपको बोल रही थी लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करता हुआ आपको देखेंगे, लोग ट्रांसफॉर्म करता हुआ आपको देखेंगे। आपकी लव लाइफ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। मैं कुछ और चार्म्स देखना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 3। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी ओके ऑल द बेस्ट। ओके लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अगेन एक माउंटेन एरिया, जो जहाँ पर कोई हिल एरिया, जहाँ पर विंटर सीज़न बहुत लॉन्ग टाइम से रहते हैं। कोई ऐसी ठंडी की कोई जगह है माय डियर, नॉर्थ एरिया या फिर वेस्टर्न कंट्री। एंड दिस इज़ द बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगे विद दिस ट्रांजिशन फेज। ओके लेट्स सी थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। सैटर्न एंड ब्रूम, डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक एक साथ ही कार्ड आई है। ओ माय गुडनेस, दिस इज लुक दिस इज ब्रूम एंड सैटर्न। कार्मिक साइकिल क्लीन होगा, देन जाकर मैरिज होंगे। लेट्स सी थैंक यू। कुछ देखते हैं इनिशियल्स, ग्रुप नंबर 3 की स्पाउस के इनिशियल्स। थैंक यू। मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी। थैंक यू, डोंट वरी। थैंक यू। F G, okay, E F G E, F G E, okay, I ophthalmologist, eye specialist, PG postgraduate, postdoc, okay, PhD वगैरह कर सकते हैं पर्सन, हायर स्टडीज़ डिग्रीज़।
बी फर्म, pharmacist, thank you. W, therapist, thank you. W, D, I, D, I, okay. D, I, D, V, okay. कुछ वर्ड फॉर्म हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा. A, O, okay. Okay, thank you. A, O, G, okay. I, N, E, and I. मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.